Assalamualaikum students, welcome to Learning Lounge. I am here with you 40 days English course for kids, day 9, and today we learn about use of want and want to. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने बाकी सारे यूजेस पढ़े हैं, इसी तरह वांट जो है बच्चे को अगर कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो वांट का यूज़ करता है। तो इसके लिए आपने बच्चे को बता देना है कि वांट कब और कैसे यानी कि किस जगह पे यूज़ होना है। वांट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ डिज़ायर फॉर अ नाउन और अ नाउन फ्रेज, यानी कि अगर किसी नाउन ने या नाउन फ्रेज ने अपनी जो डिज़ायर है वो एक्सप्रेस करनी है तो फिर हम वांट यूज़ करेंगे। ये जो है ये तीनों टेंसेस में यूज़ हो सकता है। ये बहुत ही सिंपल और आसान है, ये आसानी से बच्चे को समझ में आ जाएगी। वो जब भी कोई चीज़ चाहेगा तो वो ये वांट यूज़ करेगा। इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल है। जैसे सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगा देना है, उसके बाद वांट और उसके बाद कोई भी नाउन या नाउन फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है आई वांट अ न्यू कार। जैसे आई जो है वो पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वांट और उसके बाद जो नाउन है वो आ गया न्यू कार। शी वांट्स अ कप ऑफ कॉफ़ी, दे वांटेड सम हेल्प विद देयर होमवर्क। अब ये देखें, जब हमने आई और वी दे इस्तेमाल करना है तो ये प्रेजेंट वाला रूल आएगा, इसमें इसके साथ वांट्स नहीं लगेगा, एस या ई एस नहीं लगेगा। उसके बाद ही शी इट, जब यहाँ सिंगुलर नेम आ जाएगा तो हमने क्या लगाना है, ए वांट के साथ एस लगा देना है। और उसी तरह जब पास्ट में बात करनी है तो वांट से वांटेड हो जाएगा। वांट इज यूज टू एक्सप्रेस अ डिज़ायर टू परफॉर्म एन एक्शन। जो वांट है वो हम अपनी डिज़ायर को एक्सप्रेस करने के लिए या कोई काम जो है उसको सर अंजाम देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमने वांट के बाद से सिर्फ कोई ऑब्जेक्ट लगाना है तो ठीक है। अगर वांट के बाद हमने कोई एक्शन वर्ड लगाना है, कोई वर्ब लगाना है तो वांट के बाद क्या आएगा, टू आ जाएगा। तो इसलिए हम वांट के बाद टू लगाएंगे, क्योंकि दो जो वर्ब्स हैं वो इकट्ठे नहीं आ सकती। तो दो वर्ब्स लगाने के लिए हम दरमियान में टू लगाएंगे। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही इजी है। जैसे सब्जेक्ट हम सबसे पहले लगाएंगे, फिर वांट टू लगा देंगे और उसके बाद वर्ब लगा देंगे। फॉर एग्जांपल है आई वांट टू लर्न स्पेनिश। जैसे लर्न जो है वो एक एक्शन वर्ड है, काम है, और वांट जो है ये भी एक वर्ब है। तो इन दोनों वर्ब के दरमियान हमने टू लगा दिया। शी वांट्स टू गो टू द मूवीज, दे वांटेड टू फिनिश देयर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है व्हेन यूजिंग वांट टू इन डिफरेंट टेंसेस। जब हम वांट को मुख्तलिफ टेंसेस में यूज़ करेंगे तो वांट चेंज वाइल टू एंड द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब रिमेन द सेम। जैसे ये देखें, प्रेजेंट टेंस में हम यूज़ करेंगे आई वांट टू ईट। तो जब पास्ट में यूज़ करेंगे तो हम वांट को वांटेड कर देंगे। जैसे पास्ट में आई वांटेड, टू का टू ही रहेगा और ईट वो वैसे ही आ जाएगा। और फ्यूचर में आई विल वांट टू ईट आ जाएगा। नेक्स्ट है इंटेंशन वर्सेस डिज़ायर। वांट जो है वो अपनी डिज़ायर, कुछ किसी चीज़ की डिज़ायर ख्वाहिश ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और वांट टू जो है एक्सप्रेसेस एन इंटेंशन और डिज़ायर टू डू समथिंग। किसी काम को करने की ख्वाहिश को ज़ाहिर करना जो होता है उसके लिए हम वांट टू यूज़ करेंगे। नेक्स्ट मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखी हैं। जैसे वांट की एग्जांपल है शी वांट्स आ न्यू लैपटॉप। ये एक करेक्ट सेंटेंस है। जब हम ये लिखेंगे शी वांट्स टू तो फिर ये करेक्ट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आगे जो है टू के बाद हमने कोई एक्शन वर्ड नहीं लगाया तो इसलिए टू नहीं आएगा। वांट टू के लिए हमें वांट टू के बाद कोई एक्शन वर्ड लगाना होता है। ही वांट्स टू ट्रैवल द वर्ड, ही वांट्स ट्रैवल द वर्ड गलत हो जाएगा। ये प्रैक्टिस टेंस हैं, आपको ये इंशाल्लाह समझ आ गई होगी सारा लेक्चर। तो ये समझ के आप ये जो बच्चे से इसे फिल करवा सकते हैं
प्रैक्टिस करवा सकते हैं इन टेंसेस पे। और अगर आप ये समझ गए हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में इनके आंसर दें, जैसे आई डैश अ पीस ऑफ केक, they dash visit their grandparents, we dash more information about the event, he dash start his own business. Please comment the answers. If you like the video, please like, share and subscribe my channel. Thank you. See you next time.